शहरों में पानी सप्लाई करने के लिए हम पानी को जमीन से निकालते हैं या किसी नहर या किसी नदी से उस पानी को लेते हैं, उसको साफ करते हैं। और अगर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो हम जमीन से निकालते हैं, उसको पानी की टंकी में इकट्ठा करते हैं और फिर पाइप के थ्रू घर घर तक उस पानी को पहुंचाते हैं। हम सिर्फ एक घर की बात करेंगे और आप सभी को यकीन होगा कि मैं जो कह रहा हूं ऐसा ही हर घर में होता है। डॉक्टर से सलाह लेने जाएंगे तो दिन भर पानी पीने की जो लिमिट है एक व्यक्ति की, वो मैक्सिमम 3 से 5 लीटर है। कई लोग तो 3 लीटर से भी बहुत कम पानी पीते हैं, 1 लीटर, 1.5 लीटर या 2 लीटर भी। लेकिन अगर 24 घंटे का साइकिल देखें तो हम 3 से 5 लीटर पानी कंज्यूम करते हैं सिर्फ पीने के लिए। 5 लीटर हम मैक्सिमम पे चलते हैं, 5 लीटर एक व्यक्ति के लिए। परिवार के सदस्यों की संख्या लगभग 5 लोगों की, एक परिवार में, एक घर में ऑन एन एवरेज। किसी के यहाँ 2 लोग रहते हैं, किसी के यहाँ 3 लोग, किसी के यहाँ 7 लोग, लेकिन हम एवरेज 5 लोगों को लेके चलते हैं। पानी की टंकी जो हमारे घर में होती है वो होती है 500 लीटर से 1000 लीटर की। या पानी का पीने के बाद बाकी अन्य जगहों पर ज्यादा कंजप्शन है हमारे घर में तो हमने 2-2 हजार लीटर की भी टंकियां लगा रखी हैं, या फिर 1-1 हजार की 2 टंकियां लगा रखी हैं। पानी पीते हैं 5 लोग, 5 लीटर कंजप्शन, पीने के लिए सिर्फ 25 लीटर। पानी की टंकी में हमने संचयन किया, कलेक्ट किया वाटर 500 से 2000 लीटर। चलिए हम 1000 लीटर पकड़ते हैं। 2 बार कम से कम सुबह और शाम पानी की टंकी हमारी खाली हो जाती है और हम फिर से उसको भरते हैं। मतलब ये कि हम मिनिमम 2000 लीटर पीने योग्य पानी डेली कंज्यूम करते हैं, सिर्फ 5 लोग मिलकर। और पीने के लिए 2000 में से सिर्फ 25 लीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी का पानी जाता कहाँ है, कैसे? इस पर थोड़ा गहन विचार करने की आवश्यकता है। मे बी कि मेरी जो समझ है, मेरी कैलकुलेशन है, वो आपको लगे कि मैं बहुत कम बता रहा हूं, तो अपने हिसाब से उसे हायर साइड पे ही रख करके सोचिएगा। लेकिन आप इस कैलकुलेशन से जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि 2000 लीटर का तो कंजप्शन नहीं है हमारे यहाँ 5 लोग। 25 लीटर पीने के लिए और एक व्यक्ति का 50 लीटर नहाने के लिए। तो 250 लीटर नहाने के लिए, 5 लोगों के कपड़े धोने के लिए 100 लीटर, 350 लीटर, और खाना बनाने के लिए मैक्सिमम 20 लीटर, 370 और वो 25, 30 मान लीजिए। 400 लीटर पानी 5 लोगों के लिए उपयोग में आता है। टॉयलेट और बाकी अन्य कार्यों के लिए बागवानी में आपके यहाँ अगर छोटा सा गार्डन है, बहुत अच्छी बात है, तो सींचना है, उसके लिए अलग से करीबन 150 लीटर पानी आप काउंट कर सकते हैं। तो 500 से 600 लीटर पानी का कंजप्शन अगर अच्छे से, बिना किसी वाटर स्कैरिसिटी, किसी पानी की कमी के बिना अगर जीवन जी रहे हैं, तो 500 से 600 लीटर पानी हम अपने दैनिक उपयोग में लाते हैं एक परिवार में जहां पर 5 सदस्य हैं। फिर ऐसा क्या करते हैं कि हम सुबह भी 1000 लीटर की टंकी भरते हैं और शाम को भी 1000 लीटर की टंकी भरते हैं, 2000 लीटर हम पानी खर्च करते हैं।
इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है। आप बीकर और टेस्ट ट्यूब लेकर के मापने की जरूरत नहीं है कि कितने ml पानी यहाँ गया, कितने ml वहां गया, कितने लीटर यहाँ खर्चा किया, कितने लीटर वहां खर्चा किया। इन सब की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मोटा मोटा कैलकुलेशन करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमारे यहाँ पानी का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। फिर हमने क्या किया कि हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए। कॉन्सेप्ट क्या लेकर आए कि हमारे यहाँ नालियां जो होंगी वो कच्ची नहीं होंगी, वो पक्की नालियां होंगी। मेन पॉइंट यही है। कच्ची नालियों का समर्थक नहीं हूं मैं, लेकिन हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे हैं? हम घरों से जो अंडरग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है, घर में हमने इकट्ठा किया 2000 लीटर, और वो 2000 लीटर हमने पूरा का पूरा बहा दिया। फिर दूसरे दिन हमने 2000 लीटर इकट्ठा किया सुबह और शाम, और उसको जो हम रिलीज करते हैं, हमने लिया ग्राउंड से, रिलीज किया पक्की नालियों में, और पक्की नालियों से वो बड़े नाले में, वो भी पक्का, और उन पक्के बड़े नालों से बाहर किसी नदी, किसी नहर या किसी ट्रीटमेंट प्लांट में गया, और वहां से जो ट्रीटेड वाटर है वो वापस हमने किसी नदी या नहर में डाला, और वहां से वो शहर के बाहर। तो मान लीजिए कि ये शहर है आपका, इस शहर में हमने ग्राउंड वाटर पंप किया, बोर किया, इस्तेमाल किया, और पक्की नालियों से इस शहर के बाहर किसी नदी के थ्रू हमने शहर से दूर उसको भेज दिया। हमने वापस क्या दिया? इस शहर की जमीन से जो ग्राउंड वाटर पॉकेट जुड़ा हुआ था, वहीं से हमने जल निकाला। सालों साल, 50 साल, 100 साल से निकालते आ रहे हैं, और ऐसे ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं कि हमने पानी निकाला, पक्की नालियों से नदी में डाला, और नदी से शहर के बाहर। भैया, इसका वाटर लेवल तो कम होना ही है, क्योंकि हमने कुछ वापस तो दिया नहीं इसे, और क्योंकि हमने कुछ वापस नहीं दिया तो इसका वाटर लेवल कैसे बढ़ेगा? इस पर हमें सोचने की जरूरत है कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। बहुत लोग ये कहेंगे कि हम क्या करें, कैसे इसके इस्तेमाल को ठीक करें। पहली बात तो ये कि पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है, उसको अपनी मलकियत मत समझिए कि हमारे यहाँ 2000 लीटर की टंकी है, हम गाड़ी दिन में 2 बार धो सकते हैं, हम 4 बार नहा सकते हैं, हम फर्श दिन में 3 बार धो सकते हैं, हम अपने घर के बाहर भी धूल ना उड़े इसलिए हम पानी छिड़क सकते हैं। वो जो 2000 लीटर टंकी में आपके भर गया है ना, वो आपने सार्वजनिक संपत्ति से अपने घर में इकट्ठा किया है। और जब आप वेस्ट करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के हिस्से का पानी वेस्ट करते हैं। पहली बात कि पीने, नहाने और भोजन के सिवा, या शौचालय में जो आप इस्तेमाल करते हैं पानी को, उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं कि कैसे रिसाइकिल करना है, कैसे रीयूज करना है, बाद में बात करेंगे। मोटा पॉइंट ये है कि जो बहुत मैंडेटरी, बहुत आवश्यक चीजें हैं, उन पर पानी को खर्च करने के बाद भी हमारे पास बहुतायत में पानी बच सकता है, जो हमारी वर्तमान की आदतें हैं उनको बदलने के बाद। इस पर सोचिए, और इसका सॉल्यूशन क्या है, उस सॉल्यूशन पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब के लिए आपका दिन शुभ हो, और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो इसको शेयर कर सकते हैं उन सभी के साथ जिनकी वो परवाह करते हैं, और उस समाज के साथ भी जो उनका अपना एक समाज होता है, सोशल सर्कल होता है, जिसके बारे में वो सोचते हैं कि उनके पास कभी पानी की कमी ना हो, उन्हें हमेशा शुद्ध वातावरण मिले,
और प्रकृति माँ की कृपा उन पर बनी रहे। उन सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके, और जो भी आपके मन में कमेंट करने की इच्छा हो रही है, जो भी आपके मन में भावनाएं हैं, आप निसंकोच यहाँ लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का जवाब दूं, और अगर ना भी दे पाऊं तो एक जैसे कमेंट्स का सम्मिलित रूप से कोशिश करूंगा कि ऐसा जवाब दूं कि आप लोगों की जो क्यूरियोसिटी है या आपके जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पर्यावरण सुरक्षा वॉरियर की तरफ से आपका दिन शुभ। धन्यवाद।